हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस समय हम अपने सीएसएस वाले पार्ट पे चल रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस का एक बहुत ही क्रूशियल फंडामेंटल टॉपिक जिसका नाम होता है सेलेक्टर्स, जो आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने पे कि जो आप रूल सेट्स बना रहे हैं, जो आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो आप कौन से एलिमेंट पे करना चाहते हैं अप्लाई। बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में, विच आर यूनिवर्सल एंड टाइप सेलेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट सेलेक्टर्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, सबसे पहला पॉइंट आज मैं आपको समझाऊंगा सेलेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। सेलेक्टर्स की कितनी वेराइटीज होती हैं और इनमें से कौन सा सेलेक्टर हमें कब अपनी सीएसएस कोडिंग या सीएसएस स्टाइलिंग के दौरान यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस छोटे से सवाल के साथ कि सेलेक्टर्स सीएसएस के अंदर क्या होते हैं। देखिए, सीएसएस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपके वेब पेज पे स्टाइलिंग अप्लाई करना, करेक्ट। अब आप अपने वेब पेज के किस एलिमेंट पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो सीएसएस में आप यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। यानी सेलेक्टर वो मैकेनिज्म है जिससे एक वेब पेज में हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अपनी सीएसएस स्टाइलिंग कर सकते हैं अप्लाई। से फॉर एग्जांपल, मेरे वेब पेज में पैरा है, एंकर है, टेबल है, हेडिंग है। मुझे हेडिंग के ऊपर कोई रूल सेट अप्लाई करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा सीएसएस को या ब्राउजर को कि मुझे हेडिंग चाहिए, उस पर रूल सेट लगाओ। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टर्स, राइट। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें, सेलेक्टर एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपने वेब पेज के अंदर। अब सीएसएस में सेलेक्टर्स कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन जितने भी सेलेक्टर्स हैं उनका जो बेस है वो चार तरीके के सेलेक्टर से मिलता है। और ये चार तरीके के सेलेक्टर्स फ्रेंड कहलाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। ध्यान रहे, सिर्फ इतने ही सेलेक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं जो हम अपने कोर्स में कवर अप करते जाएंगे, बट जो फंडामेंटल हैं वो ये चार हैं। अब इन चार में शुरू करते हैं सबसे पहले सेलेक्टर के साथ, जिसको सीएसएस में हमने बोला है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ये वो सेलेक्टर होता है जो आपके वेब पेज के सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। आई मीन, अगर मेरे वेब पेज में पैरा, एंकर, हेडिंग, टेबल जो कुछ भी है, इवन जो बिना टैग के भी है, डायरेक्ट बॉडी में लिखा हुआ है, ये उसको भी सेलेक्ट कर लेगा और उसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग करवा देगा अप्लाई। यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाने के लिए आप यूज करते हैं सिंबल ऑफ एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है कि आप ब्राउजर को ये बोल रहे हैं इस वेब पेज के हर एलिमेंट पे मेरे को ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अब ये क्या स्टाइलिंग कह रही है? ये स्टाइलिंग कह रही है कि हर एलिमेंट का जो फॉन्ट है वो अपन को करना है एरियल। याद रहे, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है, बट आपके इस कोड के कारण अब जितने भी एलिमेंट आपके वेब पेज पे होंगे उन सब के ऊपर जो फॉन्ट फैमिली है वो लग जाएगी एरियल, करेक्ट। ठीक, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे। ये हमारा इस कोड का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नोटिस करिए मेरे इस वेब पेज पे क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए, तो मेरे वेब पेज पे एक हेडिंग है, राइट। एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो डायरेक्ट बॉडी के अंदर लिखा है मैंने। एक पैरा है और एक एंकर है। कितने एलिमेंट है फ्रेंड्स मेरे वेब पेज पे? अगर आप नोटिस करें, चार तरह के एलिमेंट है। एक हेडिंग एलिमेंट है, ठीक, एक नॉर्मल एलिमेंट है जो किसी टैग का पार्ट नहीं है, एक मेरे पास पैरा है और एक मेरे पास एंकर है। अब मैंने ऊपर रूल सेट क्या लगाया है? मैंने ऊपर रूल सेट लगाया है स्टार फॉन्ट फैमिली एरियल। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इस लाइन को हिंदी में पढ़ूं तो इस वेब पेज पे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सबका फॉन्ट एरियल कर दो। तो हेडिंग भी एरियल हो जाएगी, राइट। हेलो वर्ल्ड भी एरियल हो जाएगा, पैराग्राफ भी एरियल हो जाएगा और एंकर का टेक्स्ट भी अपने आप में हो जाएगा एरियल। लेट्स चेक इट आउट। जैसे ही मैं इस पेज को रन करूंगा, यू विल गेट टू सी, ओपन विथ लाइव सर्वर, यू विल गेट टू सी कि सारे एलिमेंट अपने आप में एरियल फॉन्ट को यूज करने लग गए। करेक्ट। अभी परेशान मत होइएगा सर ये फॉन्ट फैमिली कैसे आया, ये सब हम धीरे धीरे कवर करेंगे जब हम फॉन्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ये सब कवर अप करने वाले हैं। अभी शॉर्ट एंड स्वीट बस आप ये मान लीजिए कि अगर हमको फॉन्ट का नाम बदलना है तो सीएसएस में हमको यूज करना पड़ता है एक प्रॉपर्टी को जिसका की नाम होता है फॉन्ट डैश फैमिली। वही अपन लोगों ने यहां पर यूज करी। सिंपल है, इजी है। तो आप स्टार लगाकर जब भी कुछ लिखेंगे फ्रेंड्स, वो पूरे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। ऐसे ही गेस करिए, अगर मैंने कह दिया कलर कोलन ब्लू, क्या लग रहा है आपको क्या होने वाला है? कलर होता है फॉन्ट के कलर के लिए, तो अब किसके फॉन्ट का कलर ब्लू होगा? तो जी सबके फॉन्ट का कलर ब्लू होगा, क्योंकि अपन ने स्टार के साथ अप्लाई कर दी है कलर प्रॉपर्टी। अब अगर ये करने के बाद मैं पेज को सेव करूं और जाकर वेरीफाई करें अपन अपने पेज को आउटपुट में, तो आप नोटिस करिए मुझे सबका फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है ब्लू, क्योंकि अपन ने उसको लगा दिया है ऑन यूनिवर्सल सिलेक्टर।
आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब आप स्टार लगाकर लिखते हैं, प्रॉपर्टी सारे सीएसएस, सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है। गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेलेक्टर के बारे में। और अगला सेलेक्टर जो आपको सीएसएस देती है उसका नाम होता है टाइप सेलेक्टर। तो जो रोल एचटीएमएल के अंदर टैग का होता है, जिससे आप एचटीएमएल वेब पेज पे कंटेंट लाते हैं, बिल्कुल वही रोल फ्रेंड्स सीएसएस के अंदर होता है हमारे टाइप सेलेक्टर का। इसलिए मैंने आपसे कहा कि टाइप सेलेक्टर्स और कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में एचटीएमएल के टैग्स ही हैं। बस एचटीएमएल में आप उन्हें एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, सीएसएस में हम उन्हें बिना एंगुलर ब्रैकेट के लिख देते हैं। तो ऐसे ही गेस करिए, अगर मैंने यहां पर कहा एल आई और एल आई के लिए कुछ रूल सेट ले लिया, तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा यहां पर वो हमारे इस एल आई एलिमेंट के ऊपर हो जाएगा अप्लाई। यानी जो भी मेरे वेब पेज में लिस्ट आइटम्स हैं उन सब के ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर, राइट। इसको भी अपन एक्शन में देखते हैं तो क्लियर होगा, हालांकि स्लाइड में भी आप देख लें पहले, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। अब जैसे मैंने यहां पर कहा पी फॉन्ट फैमिली एरियल कलर रेड, तो नोटिस करिएगा हेडिंग का कलर ब्लैक आएगा जो उसका नॉर्मल है, हेलो वर्ल्ड का कलर भी ब्लैक आएगा, एंकर का कलर भी ब्लैक आएगा। क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि इस पे ये रूल सेट नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ का पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पूरा पैराग्राफ का कलर आपको मिलने वाला है रेड, ये पूरे पैराग्राफ का फॉन्ट आपको मिलने वाला है एरियल। क्योंकि ये रूल सेट किस पे लगा रहे हैं अपन, ये रूल सेट अपन लगा रहे हैं पी पे, विच इज अ टाइप सेलेक्टर। चलिए फटाफट प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं ऑब्जर्व। ये हमारा सेकंड एग्जांपल चेक करिए। मैंने यहां पर कहा है पी फॉन्ट फैमिली एरियल। पी फॉन्ट फैमिली एरियल का मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे वेब पेज में जितने पैराग्राफ्स हैं मुझे इन पैराग्राफ्स का फॉन्ट कर देना है एरियल। लेट्स रन इट एंड सी। चेक करो, जैसे ही पेज रन होगा बाकी सबका फॉन्ट आप नोटिस करिए टाइम्स न्यू रोमन है, हेडिंग का फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है, हेलो वर्ल्ड टाइम्स न्यू रोमन है, गो टू गूगल टाइम्स न्यू रोमन है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो पैराग्राफ है वो थोड़ा अलग फॉन्ट में दिख रहा है, उसका फॉन्ट है अपने आप में एरियल। और याद रहे ये एक पैराग्राफ नहीं, सभी पैराग्राफ्स पे लगेगा। यानी अगर इस वेब पेज में आकर मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूं, सपोज करिए मैं लिखता हूं दिस इज सेकेंड पैरा, दिस इज सेकेंड पैरा, राइट। और अगर मैं इसको सेव करके अब जाकर आउटपुट चेक करूं तो दिस इज सेकंड पैरा भी मेरे को नोटिस करिए एरियल फॉन्ट में ही मिल रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा फ्रेंड्स, क्योंकि टाइप सेलेक्टर सभी टाइप को सेलेक्ट करता है जो पी को बिलोंग कर रही है, यानी जितने पैरा है सब पे लगेगा। अगर दिमाग में ये क्वेरी आ रही है सर दोनों में से किसी एक पैरा पे लगाना हो या अपने चॉइस के एलिमेंट पे लगाना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, अगला टॉपिक आ रहा है विच इज आईडी एंड क्लास सेलेक्टर। लेकिन टाइप सेलेक्टर से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर पैरा पे लगे, वो ये बता देगा पैरा पे लगे, ये नहीं बताएगा किसी पर्टिकुलर पैरा पे लगना है कि नहीं लगना है। ठीक है, तो आई होप टाइप सेलेक्टर क्लियर हुआ होगा। अब एक और डाउट आता है, क्या हम टाइप और यूनिवर्सल इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगला एग्जांपल आप नोटिस करिए, टाइप और यूनिवर्सल का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें चेक करिए, मैंने स्टार में बोला है कलर रेड, यानी जितने भी एलिमेंट मेरे वेब पेज पे आ रहे हो सबका कलर रेड होना चाहिए। तो किसका कलर रेड होगा, हेडिंग रेड आएगी, पैरा रेड आएगा, और ये जो नॉर्मल लाइन है फ्रेंड्स इसका भी कलर रेड आएगा। लेकिन सिर्फ पैराग्राफ्स पे फॉन्ट मुझे इटैलिक देखने को मिलेगा, और ये जो हेडिंग है इस पे मुझे बॉर्डर भी देखने को मिलेगा। यानी हेडिंग पे रेड और बॉर्डर आएगा, समझिएगा, राइट। पैरा पे रेड एंड इटैलिक का इफेक्ट आएगा, और ये जो मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है इस पे ना तो कोई बॉर्डर आएगा ना इटैलिक आएगा, ये सिंपली अपन को दिखेगा रेड। तो आप कुछ जगहों पर टाइप और कुछ जगहों पर यूनिवर्सल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स रन द कोड, चेक कीजिए। जैसे ही पेज रन होगा कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नोटिस करिए हमारी जो हेडिंग है उसका कलर रेड और उस पर ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा है। क्यों आ रहा है वेरीफाई करिए, क्योंकि अपन ने बोला है स्टार कलर रेड, यानी हेडिंग का कलर रेड कर दो और H1 पे एक ब्लू कलर का 2 पिक्सल का डैशेस का बॉर्डर ले आओ। वही ब्राउजर कर भी रहा है, अगर आप चेक करें आपका कलर आपको दिखा रहा है बॉर्डर का ब्लू, अंदर का कलर आपको दिखा रहा है रेड, और चारों तरफ डैशेस का बॉर्डर दिखा रहा है। पैराग्राफ अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस कर पाए तो पैराग्राफ अपन को इटैलिक दिख रहा है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं ताकि आप ऑब्जर्व कर पाए। देखिए पैराग्राफ अपन को इटैलिक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि अपन ने अपने कोड के अंदर अपने रूल सेट के अंदर बोल दिया ब्राउजर को कि पैराग्राफ का फॉन्ट मुझे इटैलिक चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला कंटेंट है आपने उसको ऑब्जर्व करा, लास्ट वाला कंटेंट हमारा बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, ना उसके ऊपर हमें बॉर्डर मिल रहा है ना उसके ऊपर हमें इटैलिक का इफेक्ट मिल रहा है। कारण सिंपल है, क्योंकि इसके ऊपर हमने सिर्फ लगा रखा है यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्लियर, तो इस तरह से आप यूनिवर्सल और टाइप को क्लब भी कर सकते हैं। अब इससे फिर एक और क्यूरियोसिटी दिमाग में आएगी कि सर तब क्या होगा जब दोनों में हम कॉमन प्रॉपर्टीज कोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार में भी कलर लगा दिया, हमने पी में भी कलर लगा दिया,
तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, अगर टाइप और यूनिवर्सल में प्रॉपर्टीज क्लैश करती हैं तो टाइप यूनिवर्सल से ज्यादा प्रेफर की जाती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर टाइप और यूनिवर्सल में प्रॉपर्टीज क्लैश करती हैं तो टाइप सेलेक्टर यूनिवर्सल से ज्यादा प्रेफर करा जाता है। आपने प्रोग्रामिंग करी है तो आप सबने प्रोग्रामिंग में एक वर्ड पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं। प्रोग्रामिंग में एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस, बोलते हैं ना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा होगा आपने। तो प्रोग्रामिंग में अगर मैं बोलता हूं 2+3 × 4, तो लैंग्वेजेस पहले इंटू चलाती हैं और फिर प्लस चलाती हैं। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर क्योंकि इंटू की प्रेसिडेंस प्लस की प्रेसिडेंस से ज्यादा है। ऐसे सीएसएस में याद रखिएगा प्रेसिडेंस नहीं होती है, सीएसएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। तो फ्रेंड्स ये जो टाइप सेलेक्टर है ना, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है ना वो ज्यादा होती है विद यूनिवर्सल। यानी अगर दोनों में कोई कॉमन प्रॉपर्टी कोड हुई तो हमेशा ब्राउजर टाइप सेलेक्टर वाली प्रॉपर्टी यूज करके यूनिवर्सल वाले को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे इस पेज में क्या होने वाला है, हमारे H1 का कलर रेड नहीं आने वाला, हमारे H1 का कलर आने वाला है ग्रीन, जबकि बाकियों पे हमें जरूर देखने को मिलेगा रेड कलर। तो जो दिस इज हेडिंग आप देख रहे हो ये अपन को ग्रीन में मिलेगी, जबकि पैरा और नॉर्मल टेक्स्ट अपन को मिलेंगे रेड में। और ये तो आप पहचान ही पा रहे होगे कि हेडिंग पे हमें एक बॉर्डर भी मिलेगा 2 पिक्सल का डैशेस का। कौन से कलर का, तो जवाब है जी ग्रीन कलर का। जो भी फॉन्ट का कलर होता है वो ही बाय डिफॉल्ट बॉर्डर का कलर होता है। अभी बॉर्डर वगैरह को लेकर परेशान मत होइएगा, ये सब हम आगे चलकर सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अभी तो आप बस सेलेक्टर्स पे फोकस करिए कि किस तरीके से हम एलिमेंट को सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई कर रहे हैं स्टाइलिंग। अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, स्टाइलिंग कैसे अप्लाई हो रही है, कौन सी हो रही है, कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो बस ये देखिए अपन एलिमेंट को कैसे चूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर टाइप और यूनिवर्सल में प्रॉपर्टीज क्लैश हुई तो टाइप विल ऑलवेज विन ओवर यूनिवर्सल, क्योंकि टाइप हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू यूनिवर्सल। तो आप चेक करो हमारी हेडिंग ग्रीन कलर में आ रही है, जबकि बाकी दोनों टेक्स्ट हमारे रेड आ रहे हैं, क्योंकि हेडिंग में टाइप सेलेक्टर लगा है, बाकियों के लिए लगा हुआ है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिवर्सल और टाइप सिलेक्टर का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स के बारे में, एक है क्लास और एक है आईडी सेलेक्टर, एज वेल एज उनके बीच के डिफरेंसेस। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।